दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर प्रवीण शुक्ल उस कार्यक्रम में जिसका नाम है किस्सा कुर्सी का आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। देश बदलता रहता है, समाज बदलता रहता है, परिवेश बदलता रहता है, बदलती रहती हैं हमारी घटनाएं। 7 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। पूरी दुनिया में मचा हुआ है हड़कंप, जिसका कारण है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। मैं ये कहना चाहता हूं कि इन दिनों पूरी दुनिया में मचा हुआ है हड़कंप, जिसका कारण है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। जो लोग दुबई गए थे इस चक्कर में कि हम अपना टैक्स बचाएंगे, वो टैक्स बचाने के चक्कर में दुबई गए, लेकिन जान के लाले पड़ गए। उनकी देशभक्ति जाग रही है और इसलिए अब उनकी आत्मा प्राण बचाने के लिए वापस भारत की ओर भाग रही है। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने यहां से ज्ञान अर्जित किया और पूरी दुनिया में जाकर धन कमाया, करी खूब कमाई, उन्होंने इस देश के ज्ञान से की बेवफाई। यह युद्ध कहता है कि वो सब भारतवासी वापिस भारत में लौट कर आए, अपने ज्ञान से, अपनी शक्ति से, अपने जो उनके पास विभिन्न क्षमताएं हैं उनसे भारत को विश्व की महाशक्ति बनाएं। और जब भारत विश्व की महाशक्ति बन जाएगा तो वो सब बंद होठ खोलेंगे और बंद होठों को खोलकर ये कहेंगे कि हम कहना चाहते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस युद्ध ने भारत मां की जय जयकार पूरी दुनिया में करवाई है। साथ बहुत सारे लोग वापस लौटकर हमारे देश में आए हैं। तो हम दुनिया की भी बात करेंगे, देश की भी बात करेंगे, चुनावों की भी बात करेंगे और इन सारी घटनाओं के लिए आप सबसे शब्दों के माध्यम से बात करेंगे। आपको बताएंगे कि आने वाले समय में किसको मिलेगा कितना हिस्सा कुर्सी का। ये जानने के लिए मेरे साथ देखते रहिएगा किस्सा कुर्सी का। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच 3 देश के बहुत ही महनीय कवि उपस्थित हैं। मैं उनका एक छोटा परिचय आपको करवाता हूं। जो मेरे सबसे इधर बाईं तरफ बैठी हैं, ये आगरा से हमारे बीच आती हैं। सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि गणित की प्रोफेसर रही हैं, लेकिन गणित के गुणनखंड और गणित के गुणाभाग करते करते इन सब का इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि वो निष्कर्ष है प्रेम, वो निष्कर्ष है मोहब्बत। इसलिए आगरा की ताज की मोहब्बत की नगरी से चलकर पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में कृष्ण की बांसुरी और उनके मधुर स्वर के साथ जिस कवित्री ने अपना विशेष स्थान बनाया है, उनका नाम होता है डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी। एक बार हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी का। रुचि जी के ठीक बराबर में वो रचनाकार उपस्थित हैं जिनका नाम मनवीर मधुर है। मनवीर वीरता के पर्याय हैं और मधुर जो उनके नाम में लगा हुआ है वो उनके छंदों के, उनके शब्दों के माधुर्य का, मधुरता का पर्याय है। एक ऐसा रचनाकार जिनके पास कृष्ण की वंशी भी है और कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी है। दोनों का संगम जिस घाट पर होता है उस घाट को हम मनवीर मधुर कहकर संबोधित करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं भाई मनवीर मधुर का। उनके ठीक बराबर में एक और रचनाकार बैठे हैं जिनके पास हास्य की फुहार है, जिनके पास वीर रस की ललकार है, जिनके पास बहुत सारे अलग अलग तेवर हैं। और वो तेवर इसलिए हैं क्योंकि उनका नाम हिमांशु अलंकार है। कविता के पास बहुत सारे अलग अलग अलंकार होते हैं, बहुत सारे रस होते हैं। उन सारे रसों को एक जगह एकत्र करके हिमांशु ने भी उनमें से राजनीतिक रस निकाला है, हास्य व्यंग का रस निकाला है। तो आइए एक बार हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें भाई हिमांशु अलंकार का इस काव्य समारोह में। मैं सबसे पहले हिमांशु से ही आग्रह करूंगा वो आए। और अभी इन दिनों हमारे केजरीवाल साहब छूटे हैं, तिहाड़ जेल से भी बाहर आ गए थे और कोर्ट ने भी उन्हें बरी किया है। तो उनके बारे में हिमांशु क्या कहना चाहते हैं, एक बार तालियों के साथ स्वागत करें भाई हिमांशु अलंकार का, जो बड़ौत से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान राजनीति में बहुत सारे तथ्य हो रहे हैं। अभी हाल ही में केजरीवाल जी की रिहाई हो गई है जेल से, लेकिन एक मन में पीड़ा रहती है जब इंसान जेल होके आता है। तो वो पीड़ा क्या है उनके मन में,
और वो मोदी जी से क्या कंप्लेंट कर रहे हैं, इस प्रतिगीत के माध्यम से सुने। स्वागत स्वागत। कितना गहरा तूने मुझको फंसाया, कितना गहरा तूने मुझको फंसाया, जी करे कोसता रहूं, वाह, 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 कितना गहरा तूने मुझको फंसाया, वाह, वाह, वाह। कितना गहरा तूने मुझको फंसाया, जी करे कोसता रहूं। तू है ऊंची कुर्सी पर करता अपनी मनमानी, वाह, तू वाह, वाह। है ऊंची कुर्सी पर करता अपनी मनमानी, आने दे मुझको सत्ता में भरवा दूंगा पानी, वाह, कितना वाह, 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 टेढ़ा वाह, तूने वाह। मुझको बहुत अच्छे। फंसाया, वाह, 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 कितना वाह। गहरा तूने मुझको फंसाया, जी करे कोसता कोसता रहूं। रहूं। तूने तो कुर्सी से मुझको उठवाया, आहा, वाह, किया वाह। बड़ा अपमान, ये झूठा दाग भी लगवाया। बहुत अच्छे हिमांशु। तूने वाह, तो वाह, वाह, वाह। कुर्सी से मुझको उठवाया, किया बड़ा अपमान, ये दाग तूने लगवाया। आहा। दिल्ली की जनता है मेरी दीवानी, आहा। दिल्ली की बहुत जनता अच्छे। है मेरी दीवानी, और भी कर ले जो तूने मन में है ठानी, और भी कर ले वाह। जो तूने मन में है ठानी। मैं हूँ सीधा, मैं हूँ सच्चा, आए हाय, वाह, वाह, वाह। मैं हूँ सीधा, मैं हूँ सच्चा, ये तो जाने बच्चा बच्चा बच्चा। वाह 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 वाह। जीतती है सच्चाई, ये तो बात है बहुत पुरानी, जीतती है सच्चाई, ये तो बात है बहुत पुरानी, आने दे मुझको सत्ता में भरवा दूंगा पानी। कितना गहरा तूने मुझको फंसाया, जी करे कोसता कोसता रहूं। रहूं। वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। अभी उसके बाद वो दूसरी भाषा में बात करना चाहते हैं, क्योंकि इस बात को कह के भी उनकी जो अंदर का जो क्रोध है वो नहीं निकला है, और वो क्या कह रहे हैं सुनिएगा मोदी से। स्वागत। मैं ना भूलूंगा, क्या बात है। मैं ना भूलूंगा, वाह 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 वाह। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, इस धोखे को, इस लांछन को, इस धोखे को, इस लांछन को, इस झूठी साजिश को मैं वाह, ना वाह, 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 भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा। आहा। आगे सुनना क्या कहते हैं। वाह 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 वाह। समय की धारा में, भाई वाह, वाह, हिमांशु। समय की धारा में पीड़ा धुल जानी है, समय की धारा में, हो समय की धारा में पीड़ा धुल जानी है, छवि जो की धूमिल हो, छवि जो की धूमिल, वो फिर मिल जानी है, ऐसा ना हो उल्टी पड़ जाए तेरी ये बात, ऐसा ना हो उल्टी पड़ जाए तेरी यही बात, मैं तो बस रो रो के अपना दर्द भुला दूंगा, कुछ ना बोलूंगा, वाह 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 कुछ वाह। ना बोलूंगा, बहुत अच्छे। वाह 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 कुछ वाह। ना भूलूंगा, भाई बहुत अच्छे। मैं ना भूलूंगा। धन्यवाद। अभी हिमांशु जी बता रहे थे कि मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, और राजनीति में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें राजनेता नहीं भूलते, फिर भी वो लगातार अपने कार्य करते हैं। और हमारे बड़े कवि ने कहा कि राजनीति का व्याकरण कुर्सी वाला पाठ पढ़ा रहे हैं सब हमें 16 दूनी 8।
तो सब अपना अपना पाठ पढ़ाते हैं, अपनी अपनी बात करते हैं। कहीं बात होती है दिल्ली में, कहीं बात होती है बंगाल में, कहीं बात होती है बिहार में। तो देश की राजनीति पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी को, जो आगरा से हमारे बीच आई हैं। रुचि जी का स्वागत है। मैं आपको बंगाल से जोड़ना चाहती हूँ, और वहाँ भी चुनाव आने को हैं अन्य राज्यों के साथ साथ। तो बंग भूमि क्या कह रही है जी? बंग भूमि तैयार हो रही, राष्ट्र गीत के वंदन को। 150 वर्ष हो रहे हैं राष्ट्रगीत के लिए। बंग भूमि तैयार हो रही, राष्ट्रगीत के वंदन को। मिष्टी भालो स्वर के संग संग माँ गंगा के अर्चन को। मिष्टी भालो स्वर के संग संग माँ गंगा के अर्चन को। लालटेन हाथों में लेकर झाड़ू भले लगे कितनी, लालटेन हाथों में लेकर झाड़ू भले लगे कितनी। घास फूल की क्यारी से ही, घास फूल की क्यारी से ही कमल चला परिवर्तन को। घास फूल की क्यारी से ही बहुत अच्छे। कमल चला परिवर्तन को। वाह वाह वाह। लेकिन एक ही बात हमेशा याद रखी जानी चाहिए कि चुनाव कहीं भी किसी भी प्रदेश में हो, देश जीतना चाहिए। वाह सब कहती हूँ बंग भूमि की जय जय करो, बंग भूमि की जय जय करो। दूर अंतस का सब भय करो, दूर अंतस का सब भय करो। ममता माया से आगे निकल, ममता माया से आगे निकल। देश का जीतना तय करो, देश का जीतना बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देश का जीतना तय करो। भैया बंगाल में एक गाना बहुत प्रसिद्ध है, और वो कुछ बांग्ला भाषा में ऐसा है। मैं उसकी एक ही पंक्ति सुनाती हूँ और फिर स्वागत। दीदी से कुछ कहना चाहती हूँ। चिरदिनी आमी जे तुम्हार, जुगे जुगे ओमार सोंगी। ये गाना बहुत प्रसिद्ध है बंगाल में। मैं वहीं से अपनी बात कहती हूँ। तो रुचि जी, आपने बंगला कहाँ से सीख ली है? आप तो आगरा की सुना है ये गीत, और बहुत अधिक सुना है, तो इसलिए। जी। दीदी दीदी करते हैं सब, दीदी को दीदी न भाए। वाह वाह वाह। दीदी दीदी करते हैं सब, दीदी को दीदी न भाए। हमी जे तुम्हार शुधु जे तुम्हार, कहते कहते रूठ जाए। हमी जे तुम्हार शुधु जे तुम्हार, कहते कहते रूठ जाए। दीदी ओ दीदी क्या होगा अब के चुनाव परिणाम। बहुत अच्छा। वाह। क्या कहते हैं आगे? चाय बनेगी वहाँ, इसका बंद आप तक पहुंचा रही हूँ। चाय बनेगी वहाँ जहाँ चाय के हैं बागान। हाथ भी तुमसे दुखी हैं, देते देते लगान। चाय बनेगी वहाँ जहाँ चाय के हैं बागान। हाथ भी तुमसे दुखी है, देते देते लगान।
सौंदेश ये जॉय कहे, नॉट जॉय, जय। जी। सौंदेश ये जॉय कहे, हाथ में कमल उठाए। सौंदेश ये जॉय कहे, वाह, 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 हाथ में कमल उठाए। আমি যে তোমার, শুধু যে তোমার, कहते कहते रूठ जाए। बहुत अच्छे। वाह, 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 ओ वाह। दीदी, बहुत अच्छे। क्या होगा चुनाव परिणाम। अभी आपने सुना डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी को जो बता रही थी बंगाल की स्थिति के बारे में। और राजनीति में तो कुछ नहीं पता लगता कि कब किसका कहां से गठबंधन हो जाएगा, कब कौन किसको छोड़कर चला जाएगा। मैंने कहा था कि राजनीति में नहीं है आजकल नीति कोई, यहां बैरियों के जज्बात मिल जाएंगे। बिना मतलब यहां काम नहीं होता कोई, मतलब हो तो दिन रात मिल जाएंगे। सांप नेवले की, बाज चिड़िया की दोस्ती के, सैकड़ों रिसाले हाथों हाथ मिल जाएंगे। क्या बात है? भालू बंदरों की भी तो दोस्ती मिलेगी यहाँ, शेर बकरी भी साथ साथ मिल जाएंगे। तो राजनीति वो जगह है जहां पर कुछ भी हो सकता है, किसी का भी मेल हो सकता है। शेर और बकरी भी एक घाट पर पानी पी सकते हैं और सांप और नेवले भी एक दूसरे के कमर में हाथ डालकर बाजार में घूमते हुए मिल जाएंगे। तो उसी राजनीति के बारे में हमारे बड़े कवि भाई मनवीर मधुर जो मथुरा से हमारे बीच पधारे हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि उनको क्या लगता है कि किस्सा कुर्सी का किस तरह के खेल दिखा रहा है। आइए एक बार तालियों से स्वागत करते हैं भाई मनवीर मधुर का। हाँ मनवीर भाई, स्वागत है आपका। प्रवीण भैया, मैं कवि होने के नाते जनता को ये बताना चाहता हूँ कि समझना तो हमें ही पड़ेगा। एक चेहरा आता है, दूसरा चला जाता है, फिर नया आता है, फिर नया चला जाता है, पुराना चला जाता है। ये परिवर्तन चलता रहता है, लेकिन बदलाव कितना होता है ये हमें समझना पड़ेगा। मैं कुछ पंक्तियां निवेदन कर रहा हूँ, सुने कि अब तक ना समझे समझो, अब किस्सा ही कुर्सी का है। अब तक ना समझे समझो, अब किस्सा ही कुर्सी बहुत का अच्छे। है। किसने पीड़ा समझी है, कब किस्सा ही कुर्सी का है। वाह। किसने पीड़ा समझी है, कब किस्सा ही कुर्सी का है। अगर काम कुछ होते हैं तो पुनः जीत की चाहत में। और इस एक पंक्ति पर सबका समर्थन। अगर काम भी कुछ होते हैं, अगर काम कुछ होते हैं तो पुनः जीत की चाहत में। जनता से किसको मतलब, सब किस्सा ही कुर्सी का है। आहा। जनता से किसको मतलब, सब बहुत अच्छे किस्सा मनवीर भाई। ही कुर्सी का है। और चुनाव जीतने के बाद भाषा अलग होती है, लेकिन चुनाव जब आ जाते हैं तो अलग भाषा आती है। आप समझिए जी। कि बातें मक्खन हो तो सोचो, बातें मक्खन हो सोचो, तब किस्सा ही कुर्सी का है। बातें मक्खन हो सोचो, तब किस्सा ही कुर्सी का है। ज्ञान बांटने लग जाएं जब किस्सा ही कुर्सी का आहा, है। वाह। ज्ञान बांटने लग जाएं जब किस्सा ही कुर्सी का है। मजहब मानवता की बातें और नीतिकारों भी, मजहब मानवता की बातें और नीतिकारों भी देख पा रहे हैं जो भी, सब किस्सा ही कुर्सी का है। देख पा रहे हैं जो भी, सब किस्सा ही कुर्सी का है। और चार पंक्तियां इसलिए भी सुने। एक छोटी सी झोपड़ी चलती है किसी कस्बे से, दिल्ली तक आते आते वो महल बनकर खड़ी हो जाती है। मैं इस पर चार पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं, सुने। कि कई रहनुमा जो कुर्सी पर चुनकर आकर बैठे हैं, कई रहनुमा जो कुर्सी पर चुनकर आकर बैठे हैं।
जाने कितनों के सपनों को आग लगा कर बैठे हैं, जाने कितनों के सपनों को आग लगा कर बैठे हैं। जिन्हें देख कर आहें भरते क्या ये सोचा है तुमने, जिसे देख कर आहें भरते क्या ये सोचा है तुमने, राजनीति के महल झोपड़ी कितनी खा कर बैठे वाह, 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 हैं, वाह, राजनीति के महल झोपड़ी बहुत कितनी अच्छे। खा कर बैठे हैं। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। राजनेताओं की तरफ से भी सोचने की कोशिश करिए कि उनको क्या क्या देखना पड़ता है जी। कि नापसंद जो रिश्तों का वो गाना गाना पड़ता है, आहा, वाह, नापसंद जो रिश्तों का वो गाना गाना पड़ता है, जिससे घृणा रहे उस दर पर शीश झुकाना आहा, पड़ता वाह, वाह, है, वाह, वाह, वाह। जिससे घृणा रहे उस दर पर भाई, शीश क्या बात है। झुकाना पड़ता है। कुर्सी का आकर्षण कहिए या लालच हो ताकत का, कुर्सी का आकर्षण कहिए या लालच हो ताकत का, वोटों के हित यहाँ गधे को बाप बनाना पड़ता है। वाह, वाह, वोटों वाह, के वाह, हित वाह। यहाँ गधे भाई को- मनवीर बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। वोटों के हित यहाँ गधे को बाप बनाना पड़ता है। और चार पंक्तियां सुन लिया, शायद आपको आनंद आए। मैं निवेदन करता हूं कि हो चुनाव का दौर मियां तब क्या क्या सहना पड़ता है, वाह, हो चुनाव का दौर मियां तब क्या क्या सहना पड़ता है, अंदर ही अंदर ना जाने कितना दहना पड़ता है, वाह, वाह। अंदर ही अंदर बहुत ना अच्छे। जाने कितना दहना पड़ता है। जिस पड़ोस की लड़की के संग कभी चलाया हो चक्कर, जिस पड़ोस की लड़की के संग कभी चलाया हो चक्कर, उसके पति को भी झुककर जीजा जी कहना पड़ता है, उसके पति को भी भाई, बहुत झुककर अच्छे। जीजा जी कहना पड़ता बहुत अच्छे, है, वाह, वाह, उसके वाह, पति वाह, को वाह। भी झुककर जीजा जी कहना पड़ता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मनवीर भाई। ये राजनीति के चक्कर हैं कि जिससे वोट मांगे जाते हैं उसके पति को भी जीजा जी कहना पड़ता है। वो एक लड़की की मोहब्बत हो गई एक लड़के से, शादी हो नहीं पाई, लड़का बाद में राजनीति में चला गया और लड़की अपने दूसरे पति के साथ जिससे शादी हो गई उसके साथ बच्चे को लेकर बाजार में घूम रही थी। नेताजी मिले तो लड़की ने बच्चे से कहा कि मामा जी आ गए हैं, नमस्ते कर लो। तो हमारी राजनीति में बहुत सारे बेचारे ऐसे भी हैं जो कहीं जीजा जी को भी प्रणाम करते हैं और कहीं मामा जी बनकर भी दूसरों का प्रणाम स्वीकार करते हैं। ये सारे चलते रहेंगे लगातार, अलग अलग काम। देश में बहुत सारी परिस्थितियां चल रही हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, देश में भी और देश के बाहर दुनिया में भी। मेरे गुरुवर डॉक्टर कुंवर बेचैन, उन्होंने कहा था कि फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया, क्या बात है। खुद को बीमार बनाने पे तुली है दुनिया, हमने लोहे को जो पिघला के खिलौने ढाले उनको हथियार बनाने पे तुली है दुनिया। जब दुनिया आज अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए महाशक्तियों की इस लड़ाई में बारूद के ढेर पर आकर खड़ी हो गई है, वहाँ कविता है जो आपके हृदय को सुकून देती है, आपके मन को शांति देती है और जब जरूरत पड़ता है तो आपके होठों को मुस्कुराहट देती है। उसी मुस्कुराहट का एक युवा मसीहा हमारे बीच उपस्थित है जिनका नाम है हिमांशु अलंकार। आइए हम तालियों के साथ आमंत्रित करें और स्वागत करें भाई हिमांशु अलंकार का। आओ। अब उस मुद्दे पे बात करना चाहता हूं जो मुद्दा हास्य का भी कारण अक्सर बन जाता है राजनीति में, और किसी किसी की छवि कुछ ऐसी होती है कि ये पता नहीं चलता कि वास्तव में होना क्या है और करना क्या चाहते हैं। तो हमारी राजनीति में दो शख्स ऐसे हैं जो अक्सर चर्चा का विषय बने रहते हैं। बंगाल में जो दीदी हैं उनसे अमित शाह जी कुछ कहना चाहते हैं, कहीं से हास्य निकलेगा तो महसूस करें। समर्थ। कोई नहीं दीदी जैसा कोई नहीं, वाह, कोई नहीं दीदी जैसा कोई नहीं, मेरी बंगाली दीदी यहाँ, मेरी बंगाली दीदी यहाँ,
तेरे जैसा कोई वाह, नहीं वाह, 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 मेरी बंगाली दीदी यहाँ, तेरे जैसा कोई वाह, 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 नहीं। वाह, वाह। गुस्सा दिलाने वाली, सबको डराने वाली, गुस्सा दिलाने वाली, हो सबको डराने वाली। तेरा चर्चा है हर एक जहां, तेरे जैसा कोई बहुत नहीं अच्छे, वाह, मेरी वाह, वाह, बंगाली वाह, वाह। दीदी यहाँ, बहुत तेरे अच्छे। जैसा कोई नहीं। देखिए क्या कह रहे हैं, सुने आगे। अब के इलेक्शन में बच के दिखाओ वाह, दीदी ओ वाह, वाह, बंगाल वाली, अब के ये कुर्सी जाए सरकना, कर लेना तुम रखवाली। अब के इलेक्शन वाह, वाह। में बच के दिखाओ बहुत अच्छे। दीदी ओ बंगाल वाली, अब के ये कुर्सी जाए सरकना, कर लेना तुम रखवाली। राम जी के नारे पे हो वाह, गुस्सा दिलाने वाली, राम जी के नारों पे हो गुस्सा दिखाने वाली। तुझे जाने ये सारा जहां, तेरे जैसा कोई नहीं मेरी बंगाली बहुत दीदी अच्छे। यहाँ, तेरे जैसा कोई नहीं। और ऐसा क्यों कर रही हैं वो, ये भी सब जानते हैं। तो क्या कह रहे हैं अमित शाह जी, सुने। जी। नोटों की चाहत में, वोटों की चाहत में, सब कुछ तो तुम भूल बैठी। क्या बात है। हिंदू समर्थन से कतरा रही क्यों, रोहिंग्यों का साथ देती। वाह, 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 वोटों वाह, के वाह, चाहत में, हिमांशु, नोटों बहुत की अच्छे। चाहत में, वाह। सब कुछ तो तुम भूल बैठी। हिंदू समर्थन से कतरा रही क्यों, रोहिंग्यों का साथ देती। अब भी तो तुम जागो, सच से ना तुम भागो। वाह, वाह, हम भी वाह। तो तुम जागो, सच से ना तुम भागो। थोड़ी ममता लुटा दो यहाँ, तेरे जैसा बहुत कोई अच्छे। नहीं मेरी बंगाली दीदी बहुत यहाँ, अच्छे। तेरे जैसा कोई वाह, वाह, नहीं। वाह, 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 बहुत बहुत धन्यवाद। और एक लाइन और मुझे याद आती है इस संदर्भ में, और क्या भाव बना रहे हैं ये सुन रहे थे मोदी जी। तो मोदी जी एक लाइन क्या कहते हैं, सुने। जी। अब के बरस दीदी की रवानी कर देंगे। वाह, ये बात अच्छा है। अब के वाह, बरस वाह, 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 वाह। अब के बरस बहुत अच्छे। दीदी की रवानी कर देंगे। अब के बरस 26 में ये अंतिम कुर्सी, 26 में ये अंतिम कुर्सी, अंतिम कहानी कर देंगे। अब के बरस दीदी की रवानी कर देंगे। अब के बरस। बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वाह, आभार। वाह, वाह। अभी हिमांशु जी आपको बता रहे थे कि अब के बरस, मोदी जी कह रहे हैं कि दीदी की कहानी हम खत्म कर देंगे, और दीदी कह रही हैं कि अभी नहीं, अगले बरस नहीं, आने वाले बहुत वर्षों तक मेरा ही झंडा बुलंद रहेगा। ये राजनेताओं के बयान चलते रहेंगे, सब अपनी अपनी बात कहते रहेंगे, लेकिन इस देश की जनता, इस देश का अवाम, इस देश के कवि और इस देश की मिट्टी हमेशा गीत गाती रहेगी, उस गीत का जिसका नाम है वंदे मातरम। 150 वर्ष इस गीत के पूरे हो रहे हैं, और मेरे गुरुवर कुंवर बेचैन जी ने लिखा था कि सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी भी हवन है वतन के लिए, कह गई फांसियों में फंसी गर्दनें, ये हमारा नमन है वतन के लिए। तो वो गर्दनें जो अपना नमन करती हैं इस वतन के लिए, उन सब के कंठ में एक ही राग होता है, एक ही गान होता है, और वो गान होता है वंदे मातरम का, जिसके 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव पूरी दुनिया में भारतवर्ष के लोग मना रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी का,
कि वो आएं और वंदे मातरम को अपने शब्दों के माध्यम से अपने भाव सुमन समर्पित करें। स्वागत है डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी का। स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। 150 वर्ष पूज्य बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखे हुए राष्ट्रगीत को हुए हैं, जिसे हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया प्रणाम कर रही है और सारी दुनिया में गाया जा रहा है वंदे मातरम। मैं प्रारंभ करती हूँ अमर तिरंगे को प्रणाम करते हुए, जिसको प्रणाम करते हुए ये गीत गाया जा रहा है। वाह। रशिया और यूक्रेन के युद्ध के मध्य जिसके साथ भी हमारा अमर तिरंगा था, उसे सुरक्षित जाने दिया गया। क्या बात है। वाह, वाह, वाह। ये घोषणा की गई कि जिसके साथ भी तिरंगा है, वो चाहे भारत देश के बच्चे हैं या किसी भी अन्य देश के हैं, उन्हें सुरक्षित जाने दिया गया। तब कहती हूं कि वो बन जाते हैं ज्योति जब पतंगा देख लेते हैं। क्या बात वो है। बन जाते हैं ज्योति जब पतंगा देख लेते हैं। आहा। नैन खुद आचमन करते हैं, गंगा देख लेते वाह, हैं। वाह। नैन खुद आचमन करते हैं, गंगा देख लेते हैं। झुका लेते हैं सर अपना, बड़े सम्मान से देखो। वाह, झुका वाह, लेते वाह। हैं सर अपना, बड़े सम्मान से देखो। वो जब भी सामने अपने तिरंगा देख लेते हैं। वाह 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 वाह। और वाह, वाह, वाह। और बहुत अच्छे। चार पंक्तियां वाह, मां वाह, भारती वाह, के वाह। चरणों में समर्पित करती हूँ कि हम विश्वगुरु थे, हैं और सदैव रहेंगे। मेरी पंक्तियां आपकी तालियों के साथ में मां भारती के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। स्वागत। सिद्धि से संकल्प और संकल्प से हर सिद्धि हो। आहा। सिद्धि से संकल्प और संकल्प से हर सिद्धि हो। इस ध्येय को मिलकर चलो हम सिद्ध कर दिखलाएंगे। स्वप्न वाह, नव वाह, वाह। भारत का है ये, स्वप्न नव भारत का है ये। स्वप्न लेकर हम चले, स्वप्न नव भारत आहा। का है ये। स्वप्न लेकर हम चले, विश्व में अपना तिरंगा हम सतत फहराएंगे। जय बोलो जय जय भारती, 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 जय बोलो जय जय भारती। मेरे साथ मुट्ठियां बांध कर कहिएगा, भारत माता की जय। भारत माता की जय। मैं प्रणाम करती हूँ वंदे मातरम को। जैसा कि भैया ने बताया कि पूरी दुनिया एक साथ गा रही है वंदे मातरम। क्या है वंदे मातरम, समर्पित करती हूँ और आप तालियां ऐसे ही तरन्नुम में बजा दीजिएगा। वंदे मातरम जन जन का उर प्राण है, वंदे मातरम जन जन का उर प्राण है। वंदे मातरम भारत का यशगान है, वंदे मातरम भारत का यशगान है। वंदे मातरम वसुंधरा की प्रीत है, वंदे मातरम वसुंधरा की प्रीत है। यही वंदना का स्वर भारत गीत है, यही वंदना का स्वर भारत गीत है। मिलकर हम सब बार बार दोहराएंगे, मिलकर हम सब बार बार दोहराएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। गा सकते हैं आप साथ में, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे। लेकिन कुछ लोगों को इससे भी दिक्कत है, उन्हें वंदे मातरम गाने से दिक्कत है, उन्हें भारत माता की जय कहने से दिक्कत है। तो कहती हूँ, वंदे मातरम को गाने में कुछ लोगों की जीभ जले। वंदे मातरम को गाने में कुछ लोगों की जीभ जले। भारत माँ की जय कहना भी जिनको है हर बार खले। भारत माँ की जय कहना भी जिनको हर एक बार खले। अब तो हम ये राष्ट्रगीत निज मन प्राणों में लाएंगे। अब तो हम ये राष्ट्रगीत निज मन प्राणों
धरती अंबर पर छाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम गाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम गाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम गाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। अभी डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी ने आह्वान किया कि हम वंदे मातरम गाएंगे और बंकिम की लेखनी को अपना शीश झुकाएंगे। यही इस देश की मिट्टी का गौरवगान है। लेकिन मैंने कहा कि राजनीति वाले काम अलग ढंग से करते रहते हैं। अभी पिछले दिनों मैं अपने एक नेताजी के घर गया, मित्र के यहाँ, तो उनका लड़का मेरे पास आया। तो नेताजी ने कहा कि ये मेरा लड़का है, 4th क्लास में पढ़ता है और बहुत होशियार है। तो मैंने बच्चे से कहा, बेटे ज़रा 4 की टेबल सुनाइए, बताइए कि 4 8 कितने होते हैं। तो नेताजी का लड़का बोला 4 8 होते हैं अंकल 90। तो नेताजी ने कहा शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। मैंने कहा कि प्यारे भाई ये 4 8 90 बता रहा है और आप वाह वाह कर रहे हैं। तो नेताजी का अपना गणित था। बोले कि प्रवीण भाई कल तक ये 4 8 120 बता रहा था, 90 तक आ गया है तो धीरे धीरे 40 तक भी आ जाएगा। बहुत अच्छे। तो नेता असल में वही है जो गलत को भी सही सिद्ध कर दे और हमेशा आशावादी रहे कि यदि 120 पर था तो 90 पर है, 40 तक भी आएगा। और यही वो राजनीति में भी करते हैं कि आज नहीं जीते तो कल जीतेंगे, कल नहीं जीते तो परसों जीतेंगे, लेकिन हम जीत कर अपने सिर पर सेहरा बंधाकर रहेंगे और विधानसभा या संसद में जाकर रहेंगे। लेकिन अब मैं जिसे आपके बीच आमंत्रित कर रहा हूं वो भी ये कहते हैं कि आने वाले समय में कुछ लोगों की जीत होगी, लेकिन एक बदलाव के साथ होगी, क्योंकि भारत में एक नया दौर शुरू होने वाला है। और वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि नरेश शांडिल्य जी ने कहा कि हम भी औरों की तरह अगर हो गए मौन, जलते प्रश्नों का भला उत्तर देगा कौन। उन जलते प्रश्नों का उत्तर देने वाले कवि का नाम है मनवीर मधुर। आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं भाई मनवीर मधुर का। बहुत बहुत आभार। एक गीत मैं सुनाना चाहता हूँ। इन दिनों आप पूरे विश्व भर में देख रहे हैं जो उठापटक चल रही है और कई बार हमारे पड़ोसी भी हमको भी धमकी देते हैं। वे जो कटोरा लेकर भीख मांगने के कगार पर हैं वो हमको धमकी देते हैं। तो मुझे लगता है मुझे कुछ कहना चाहिए, मैं निवेदन कर रहा हूँ और देश को समझना चाहिए कि परिवर्तन क्या है। जी भैया, मैं गीत पढ़ता हूँ, सुने। स्वागत। कि जनगण मन देख रही दुनिया, वाह वाह वाह। जनगण मन देख रही दुनिया, परिवर्तन देख रही दुनिया। जनगण मन देख रही दुनिया, परिवर्तन देख रही दुनिया। विषधर के मस्तक पर कान्हा का नर्तन देख रही दुनिया। विषधर के मस्तक पर कान्हा का नर्तन देख रही दुनिया। हर दुश्मन से जाकर कह दो ना हारा था ना हारेगा, ये नए दौर का भारत है, ये घर में घुस कर मारेगा। वाह वाह वाह। ये नए दौर का भारत वाह, है, वाह, वाह। ये घर में घुस कर मारेगा। बहुत अच्छे। आप भी बोल सकते हैं, वाह। ये नए दौर का भारत है, ये घर में घुस कर मारेगा। ये नए दौर का भारत है, ये घर में घुस कर मारेगा। जनगण मन देख रही दुनिया। पहला बंद सुनिए। वाह, 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 हमने वाह, देखा था आए दिन रेलवे स्टेशन पर, उस पर पहले ये चला करता था कि लावारिस वस्तु न छुएं, बम हो सकती है। लेकिन ये कुछ दिनों से अब सुनाई नहीं देता। आतंकी हमला हो भारत, अब निंदा कड़ी नहीं करता। क्या बात है। आतंकी हमला हो भारत, अब निंदा कड़ी नहीं करता। या रहकर मौन स्वयं उसकी धारा भी बड़ी नहीं करता। या रहकर मौन स्वयं उसकी धारा भी बड़ी नहीं करता। एक चोट मिली तो बदले में उसको विस्फोट दिया हमने। एक चोट मिली तो बदले में उसको विस्फोट दिया हमने। पुलवामा पाया तो बदले में बालाकोट दिया हमने। पुलवामा पाया
तो बदले वाह, में वाह, वाह, बालाकोट वाह, वाह, दिया वाह, वाह। हमने। मंदिर यदि बहुत अच्छे, वाह वाह, वाह वाह। पुलवामा पाया तो बदले में बालाकोट दिया हमने। यदि वक्त पड़ा तो रूप सदा ये महाकाल का धारेगा। ये नए दौर का भारत है, ये घर बहुत में अच्छे। घुस कर मारेगा। जनगण मन देख रही दुनिया, परिवर्तन देख रही दुनिया। बहुत अच्छा है। विषधर के मस्तक पर कान्हा का नर्तन नर्तन देख रही दुनिया। हर दुश्मन से जाकर कह दो न हारा था न हारेगा। ये नए दौर का भारत है, ये घर में घुस कर मारेगा। ये नए दौर का भारत है, ये घर में घुस कर मारेगा। पहलगांव में छुपकर वार किया गया वाह वाह, और कहा गया कि बता देना अपने प्रमुख को। मैं निवेदन करता हूं, जब पहलगाम में आतंकी हमले का दंश सहा हमने। वाह, जब वाह। पहलगाम में आतंकी हमले का दंश सहा हमने। दुश्मन अब माफ नहीं होगा, सबको दो टूक कहा हमने। वाह 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 वाह। अब दुश्मन माफ नहीं होगा, सबको दो टूक कहा हमने। सिंदूर ऑपरेशन देखा, संकोच जरा भी नहीं किया। आतंकी सभी ठिकानों को हमने कह करके उड़ा दिया। आतंकी सभी ठिकानों को हमने कह करके उड़ा दिया। कोई भी मिली चुनौती तो ये सिंह सदा हुंकारेगा। ये नए दौर का भारत है, ये घर में घुस कर मारेगा। ये नए दौर का भारत है, ये घर में में घुस कर मारेगा। जनगण मन देख रही दुनिया, वाह, 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 परिवर्तन वाह। देख रही दुनिया। बहुत अच्छे। विषधर के मस्तक पर कान्हा का नर्तन देख रही दुनिया। हर दुश्मन से जाकर कह दो न हारा था न हारेगा। ये नए दौर का भारत है, ये घर में घुस कर मारेगा। ये नए दौर का भारत है, ये घर में घुस कर मारेगा। हम शांति प्रणेता रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बांसुरी बजाने वाले कृष्ण केवल प्रेम की ही बातें करना जानते हैं, वो चक्र भी उठाना जानते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं, जब जो चाहे वैसे लड़ ले, है खुली चुनौती दुश्मन को। जब जो चाहे वैसे लड़ ले, है खुली चुनौती दुश्मन को। सिंदूर ऑपरेशन जारी, बस रोक रखा अपने मन को। ये भारत शांति प्रणेता है, वैसे कुछ गलत नहीं कहता। ये भारत शांति प्रणेता है, वैसे कुछ गलत नहीं कहता। 100 गलती माफ करे पर फिर उस धड़ पर शीश नहीं रहता। 100 गलती माफ करे ये फिर उस धड़ पर शीश नहीं रहता। और मैं मथुरा से हूं, कृष्ण का वंशज हूं। एक पंक्ति में गाता हूं भारत का चरित्र क्या है कि 100 गलती माफ करे पर फिर उस धड़ पर शीश नहीं रहता। बांसुरी बजाने वाला ही तर्जन पर चक्र उतारेगा। बांसुरी बजाने वाला ही तर्जन पर चक्र उतारेगा। ये नए दौर का भारत है, ये घर में घुस कर मारेगा। ये नए दौर का भारत है, ये घर में घुस कर मारेगा। जनगण मन देख रही दुनिया, परिवर्तन देख रही दुनिया। विषधर के मस्तक पर कान्हा का नर्तन देख रही दुनिया। हर दुश्मन से जाकर कह दो न हारा था न हारेगा। ये नए दौर का भारत है, ये घर में बहुत बढ़िया। ये नए दौर का भारत है, ये बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये नए दौर का भारत है, ये घर में घुसकर मारेगा। इस वाक्य में केवल ये अनुभूति नहीं है कि हम शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि ये भी बात है कि ये नए दौर का भारत है। मेरे बड़े कवि ने लिखा था कि युद्ध के उन्माद में डूबे हुए सब लोग सुन लें, युद्ध भी है बुद्ध भी है, जिसे चाहें उसे चुन लें। ये भारत वो भारत है जिसके पास ज्ञान की बात है तो बुद्ध हमारे पास हैं, और यदि युद्ध की बात है तो हमारे पास तोप टैंक बारूद तो है ही, साथ ही साथ सैनिकों का अदम्य हौसला और साहस भी है।
मैं ये कहना चाहता हूं इस कार्यक्रम के बारे में, आप सबसे हर शनिवार और रविवार आपसे मुलाकात करेंगे, देश की धड़कन की बात करेंगे, आपको बताएंगे कि आने वाले समय में किसको मिलेगा कितना हिस्सा कुर्सी का। ये जानने के लिए मेरे साथ देखते रहिएगा किस्सा कुर्सी का, सिर्फ इंडिया डेली पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।